एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की कहानी सदियों पुरानी थी और गांव के लोग इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। कहते हैं कि इस जंगल में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने वहां अजीब साये और चमकती हुई आंखों को देखा था। जो लोग जंगल के अंदर गए उनमें से कुछ कभी लौटकर नहीं आए और जो लौटे वे बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाते थे। उस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निडर था और उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे अक्सर भूतिया जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन अर्जुन को ये सब बातें पुरानी और झूठी लगती थीं। उसे यकीन था कि इस जंगल में कुछ खास नहीं है और ये सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस भूतिया जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। गांव के लोग उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन उसकी जिद के आगे सब बेबस हो गए। अर्जुन ने अपनी तलवार, मशाल और पानी का घड़ा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से कितनी अलग है। हवा में ठंडक थी, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चांद की रोशनी भी बमुश्किल जमीन पर पहुंच रही थी। अर्जुन ने मशाल जलाई और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे अचानक किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन रुक गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद ये उसकी कल्पना हो रही है और वह आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता जा रहा था, वैसे वैसे पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी उसे हंसी की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के रोने की। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन एक पुराने जर्जर मंदिर के पास पहुंचा। ये मंदिर जंगल के बीचों बीच था और उस पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मानो किसी भूखे जानवर की तरह फैल रही थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने मन ही मन खुद को साहसी बताते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन की मशाल ने उसे थोड़ी रोशनी दी। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर खंडहर हो चुके स्तंभ थे। अचानक अर्जुन को लगा कि मूर्ति की आंखें उसकी तरफ घूर रही हैं। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है जो इस पवित्र स्थान पर आया है? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं और मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूं। मुझे भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता। आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी भयानक। यह जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल साहस दिखाने आते हैं। यहाँ वह शक्तियां हैं जिनका तुमने कभी सामना नहीं किया। वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं यहां से बिना जवाब जाने नहीं लौटूंगा। अगर यहां सचमुच कोई शक्ति है तो सामने आओ। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर के चारों ओर धुंध सी छा गई। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के आसपास सफेद साए मंडराने लगे। वे साए धीरे धीरे आकार लेने लगे और इंसानों की आकृतियों में बदल गए। ये वही लोग थे जो सालों पहले इस जंगल में गायब हो गए थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर भयानक उदासी थी। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। एक साया जो सबसे आगे था बोला, हम वो आत्माएं हैं जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी लालच या जिद के कारण यहां आया था और अब हम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो मुझे यहां से कैसे बाहर निकला जा सकता है? साया धीरे से बोला, तुम्हारे पास केवल एक मौका है। यदि तुम इस जंगल के भीतर गहरे छिपे उस रहस्य को खोज पाओ जो हमें यहां कैद रखे हुए है, तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल सके। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य को ढूंढेगा। उसने साय का इशारा मानते हुए जंगल के और गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी भयानक होता गया। पेड़ उसकी ओर झुकने लगे, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। कुआं सूखा था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी।
अर्जुन ने अपने मशाल की रोशनी उस कुएं में डाली और उसे नीचे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। वह समझ गया कि यही वह रहस्य है जिसकी तलाश उसे थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए कुएं में छलांग लगाई और पत्थर को छूते ही पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक सारा जंगल थम गया। पेड़, आवाजें, साए सब शांत हो गए। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने वह साया खड़ा था जिसने उससे बात की थी। साए ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया है, अब हम अपनी शांति पा सकते हैं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कुएं से बाहर निकलकर वापस गांव की